हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारतीय सेना का ऐसा खतरनाक लड़ाकू टैंक जिसको आजमाने के बाद पूरे पाकिस्तान का कलेजा सूख उठा। कौन सा टैंक है वो? ये वजह पता नहीं यार, मुझे नहीं पता आखिर कौन सा है भारत का। चलो वाच करते हैं टैंक के बारे में। तभी जो इन्होंने बनाया है इंडिया ने, वो उसकी टेक्नोलॉजी देखें तब पता चलेगा कि ये कैसा टैंक है। वही तो वॉच करने के बाद ही कुछ आइडिया लगेगा। तो पहले वॉच कर लेते हैं भाई, जैसे भाई पाकिस्तान का कलेजा भी सूख जाता है ना। तो कॉल ऑन करते स्टार्ट। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के अपने स्वदेशी बीस्ट अर्जुन के बारे में। भारत दशकों से अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहा है और टैंक उन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स में से एक है। प्रेजेंट में भारत मेन बैटल टैंक कैटेगरी के T90, T72 और अर्जुन का उपयोग करता है। कई कारणों से टैंक मॉडर्न वॉरफेयर का एक क्रूशियल कंपोनेंट बने हुए हैं। टैंक 3 मेजर कंपोनेंट्स पर आधारित होते हैं: मोबिलिटी, आर्मर और फायर पावर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी पहली शुरुआत के बाद से ये हैवी फायर पावर और स्ट्रॉन्ग आर्मर वाली वॉर मशीन्स के रूप में डेवलप हुए हैं। वर्तमान समय में इन वॉर मशीन्स को मेन बैटल टैंक यानी कि MBT के रूप में जाना जाता है। MBT और पहले के टैंकों में मुख्य अंतर यह है कि पुराने टैंकों के पास स्पेसिफिक जॉब्स थे। स्काउटिंग के लिए लाइट टैंक, जनरल कॉम्बैट के लिए मीडियम टैंक, एनिमी लाइंस को तोड़ने के लिए हैवी टैंक और एनिमी के आर्मर को डिस्ट्रॉय करने के लिए टैंक ऑलराउंडर थे। दूसरी ओर MBT ऑलराउंडर टैंक्स हैं। उनके पास फायर पावर, मोबिलिटी और आर्मर का एक अच्छा बैलेंस होता है। इससे उन्हें मिलिट्रीज के लिए मैनेज करना आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें कई अलग अलग प्रकार के टैंक्स की आवश्यकता नहीं होती है और बैटलफील्ड की फॉर्मेशन सिंप्लीफाई भी हो जाती है। एयर पावर और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के बढ़ने के बावजूद टैंक अभी भी बैटलफील्ड्स पर हावी होते हैं। होम ग्रोन MBT के लिए भारत की खोज एम्बिशन, इनोवेशन और प्रिजर्वेरेंस की कहानी है। 1947 से भारतीय सेना ने 7 से अधिक टैंकों का संचालन किया है, जिनमें पश्चिमी और मुख्य रूप से सोवियत युग के टैंक शामिल हैं, तथा वर्तमान में 3 MBT संचालित करता है, जिसमें T90 भीष्म, T72 अजय और अर्जुन MBT आता है। यह कहा जा सकता है कि विजयन टैंक फर्स्ट इंडिजिनस रूप से डेवलप्ड MBT था, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि यह विकर्स MK1 का लाइसेंस्ड वर्जन था, जो ब्रिटिश का एक MBT था। विजयन 1965 में इंडियन सर्विस में शामिल हुआ और 2008 तक फेज्ड आउट हो गया। 1971 के वॉर के मद्देनजर इंडिजिनस टैंक और फॉरेन रिलायंस से इंडिपेंडेंस की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। इसने भारत के पहले MBT की यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका नाम महाभारत के महान तीरंदाज अर्जुन के नाम पर रखा गया था। अर्जुन भारतीय सेना के लिए 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है, जिसे कमांडर, गनर, ड्राइवर और लोडर सहित 4 लोगों की क्रू के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। भारत के पहले डोमेस्टिक MBT कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को डेवलप करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक लेबोरेटरी 1976 में स्थापित की गई थी। 1983 तक अर्जुन के डिजाइन, डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन की देखरेख के लिए क्रॉस माफी के साथ एक कंसल्टेंसी एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। डिले के कारण प्रोटोटाइप को 1989 में रोल आउट किया गया, जो लियो 2A4 जर्मन MBT जैसा दिखता था। 1993 से 1996 तक भारतीय सेना ने प्रोटोटाइप टैंकों के एक्सटेंसिव ट्रायल्स किए। इस टेस्टिंग ने इंजन के ओवरहीटिंग और वेपन सिस्टम के सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जैसे प्रमुख मुद्दों को उजागर किया। 14 प्री प्रोडक्शन सीरीज पर आगे के टेस्ट के साथ भारतीय सेना ने 10 और कमियों की पहचान की। इस समय तक MBT की डेवलपमेंट की कॉस्ट, जो 1974 में लगभग 464 करोड़ आंकी गई थी, 1995 में बढ़कर 18 बिलियन रुपीस हो गई थी। 1996 तक आर्मी द्वारा अपने पिछले ट्रायल्स के आधार पर लिस्टेड फ्लॉस को एड्रेस करने के लिए PPS-15 का डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया। 1997 में PPS-15 के आधार पर आर्मी और कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी। 2000 में भारतीय सेना ने 124 अर्जुन MK1 टैंकों की खरीद के लिए ऑर्डर दिया, जिसके बाद 2003 में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवादी में सीरियल प्रोडक्शन शुरू हुआ।
अर्जुन MK1 टैंक इंडिजिनसली डेवलप्ड आर्मर जिसका नाम कंचन था से प्रोटेक्टेड है। इसे डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी DMRL कंचनबाग द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया था। इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन तथा क्रू प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम भी है। लेटेस्ट MA1 वेरिएंट को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है जिसमें टैरेट है जो क्रू को लार्ज कैलिबर काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल से बचा सकता है। साथ ही इसमें नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन भी है। DRDO की मल्टीपर्पस मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम द्वारा पैसिव प्रोटेक्शन को भी इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इसके IR सिग्नेचर्स को कम करने के लिए एंटी इंफ्रारेड थर्मल पेंट लगाया गया है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को एडवांस्ड लेजर वार्निंग काउंटर मेजर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें अर्जुन टैंक के ऊपर 4 लेजर वार्निंग रिसीवर्स लगे हुए हैं जो 360 प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा डेवलप्ड एक इंडिजिनस फायर कंट्रोल सिस्टम है। इस सिस्टम में एक बैलिस्टिक कंप्यूटर होता है जो क्रू को एक्यूरेट फायरिंग सोल्यूशन के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। IFCS को फर्स्ट राउंड फर्स्ट हिट प्रोबेबिलिटी के साथ क्विक टारगेट एक्विजिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस फायर कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना में लाइसेंस प्राप्त T90 में इंटीग्रेट किया गया है। अर्जुन के प्राइमरी वेपन में 120 मिलीमीटर राइफल गन शामिल है जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डेवलप्ड रिकॉइल सिस्टम, एक मजल रेफरेंस सिस्टम और एक फ्यूम एक्सट्रैक्टर से सज्जित है। एक राइफल वाली 120 मिलीमीटर की गन विभिन्न प्रकार के गाइडेड और अनगाइडेड एम्युनिशंस को दागने में कैपेबल है। अर्जुन MBT के सेकेंडरी वेपन्स में 2 मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर NSV हैवी मशीन गन शामिल है जो आर्मर्ड व्हीकल और कम लो फ्लाइंग एरियल व्हीकल्स को निशाना बनाने के लिए गनर के हेड के सामने लगी है। इस गन में एक बड़ा बदलाव यह है कि MK1 में इसे मैनुअल रूप से ऑपरेट किया जाता था और MK1A में इसे टैंक के अंदर से दूर से ऑपरेट किया जाता है। दूसरी मशीन गन एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल वेपन माउंट है। वर्तमान में अर्जुन MK1 और MK1A दोनों ही MTU 1400 HP डीजल इंजन द्वारा संचालित है। यह टैंक को 70 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम रेंज प्रदान करता है। हालांकि MTU के अचानक बंद होने के कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है और भारत को इंजन की डिलीवरी फिर से शुरू करने में 4 साल लगने की उम्मीद है। एक ऑल्टरनेटिव के रूप में और अधिक इंडिजनाइजेशन प्राप्त करने के लिए DRDO ने दात्रान नामक 1500 HP टर्बोचार्ज डीजल इंजन डेवलप किया है। यह इंजन प्रेजेंट में अपनी टेस्टिंग फेज में है और पिछले सभी टेस्ट्स में सफल रहा है। इंजन की सफलता फ्यूचर के मेन बैटल टैंक्स के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। 43rd आर्मर रेजिमेंट के अर्जुन PPS 15 ने 1987 और 2001 के रिपब्लिक डे परेड में अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दर्ज कराई थी। 2004 में भारतीय सेना 124 अर्जुन MK1 को ऑपरेट कर रही थी। यह टैंक देश के वेस्टर्न फ्रंट्स के पास तैनात होते हैं। अपनी तैनाती के अलावा अर्जुन MK1 ने भारतीय सेना द्वारा किए गए मल्टीपल वॉर गेम्स और मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त 2010 में भारतीय सेना ने इंपोर्टेड T90 टैंक के खिलाफ अर्जुन MK1A का कंपैरेटिव ट्रायल भी किया था। यह ट्रायल सब सिस्टम परफॉर्मेंस, मीडियम फोर्डिंग कैपेबिलिटी, ऑटोमेटिव रन एंड फायरिंग ट्रायल्स पर केंद्रित था। 2013 में आधिकारिक तौर पर यह खुलासा किया गया कि 2010 के कंपैरेटिव ट्रायल के दौरान अर्जुन MK1 ने T90 से बेहतर प्रदर्शन किया था। भारतीय सेना का MK1A वेरिएंट के साथ अनुभव एक क्रूशियल फैक्टर होगा। यदि यह ऑपरेशनल लीड्स को पूरा करता है और अपने ग्लोबल काउंटरपार्ट्स की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करता है तो अर्जुन को वाइड डिप्लॉयमेंट मिल सकती है। आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारत की कमिटमेंट टैंक के इंडिजनाइजेशन को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अर्जुन को आगे का रास्ता लॉजिस्टिक चैलेंजेस पर काबू पाने और अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर्स का लाभ उठाने पर टिका है। MK1A वेरिएंट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके साथ सेना का अनुभव भारत के आर्मर्ड फोर्सेस में अर्जुन के फ्यूचर रोल को निर्धारित करता है। तो आज के हमारे ये वीडियो खत्म, इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई साहब। लेकिन ये भारत का जो टैंक है मानो पाकिस्तान का कलेजा खुश्क करने के लिए काफी है। बिल्कुल, मतलब ये भारत की एक मशीन, भारत का मेन बैटल टैंक 3rd जनरेशन का है भाई साहब। और इसके अंदर चीजें वाकई में ऐसी लगी हैं, आप वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, जो आजकल के
टैंकों में भी नहीं नहीं है। वजह भाई इंडिया बहुत 10-15 advance है, सालों से ये बहुत चीजें बना advance के है। बैठो है, बड़ा एडवांस टैंक है। अगर इस पे कोई हमला हो रहा है या जो इसी तरह कोई चीज आ रही, ये बता देगा कि तुम्हारी तरफ चीज आ रही और है इसको और हिट कर इसको इसको हिट कर रहे हैं, हाँ, ये देखो एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें। बटन दबाओगे हिट। हिट और ये ऐसा टैंक है जिसको भाई साहब भाई इंडिया की जिसका देखो सीधी सी इंडिया बात है, इसका सामना करने से चीन पाकिस्तान भी डरते हैं, बिल्कुल क्योंकि डरते हैं। उनको पता है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका हमें भी नहीं पता। बिल्कुल। और लेकिन अगर हम लोग सामने से मुकाबला करेंगे तो कैसे करेंगे ये इसका? बात तो है। इंडियन आर्मी ने इसका हर चप्पे पे इंडिया के घुमा के देख लिया है कि ये कामयाब टैंक है, और अपनी आर्मी में भी शामिल किया। ये कम अज कम उम्मीद है ना भी करे 2-3 हजार टैंक होंगे इंडिया के पास आराम से इतने होंगे, क्योंकि इंडिया खुद बना रहा है, खुद बना रहा है ना इतने बड़े टैंक को, बैटल टैंक, और हर कैटेगरी में बनाया हुआ है। तब भी तो भाई ये देख पाकिस्तान रेगिस्तान चाइना भारत के सामने आने से डरते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ग्राउंड पर जब इस तरह की मशीन्स, खतरनाक एडवांस मशीनें खड़ी भी होंगी हाँ। तो किसका दम होगा जो वो आगे भारत बिल्कुल। में और ये एक चीज नहीं, ये एक किस्म का नहीं बना हुआ, 3-4 किस्म के बने हुए हैं। रेगिस्तानों के लिए अलहदा, पहाड़ों के लिए अलहदा, और पानी के लिए अलहदा, बड़े किस्म के टैंक है इनके सही पास। कहा, ये बात आपकी एकदम करेक्ट ये एक लेवल का नहीं है कि एक बना के छोड़ दिया, उसमें हर कैटेगरी के हैं। और क्या 70 देख लो, किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये चलता है अकेला। अकेला। देख ले इतना बड़ा भारी वजन। और भाई साहब खुद टेक्नोलॉजी देखो ना कैसे, इंडियन इंजन और भी खुद ऊपर- बनाए, हाँ। इंडिया ने सब कुछ किया है, हर चीज इंडिया ने और खुद की भाई है। साहब तभी तो आज पाकिस्तान भी कांपता है भारत के इन टैंकों के सामने आने से। तभी हम तो 3 जंगे आ रहे हैं ना, ये टैंक थे लाहौर में आ गए, याद नहीं है? सही कहा भाई साहब, अभी तो भारत के खुद हैं ये हाँ, advance ये के। खुद है। अगर वो फिर ये क्या करेंगे? ये आ गए तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बुढ़ो तुम करते तो